व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध को कहता है कि आपकी जो शिक्षा है या आपके जो उपदेश है उसको आप संक्षिप्त में मुझे बताइए। तो बुद्ध उसको एक प्रश्न पूछते हैं। बुद्ध पूछते हैं क्या तुम्हें कोई संतान है? वो व्यक्ति कहता है हाँ। फिर बुद्ध उसको पूछते हैं कि तुम्हारे भाई की कोई संतान है क्या? वो व्यक्ति कहता है हाँ, मेरे भाई को भी संतान है। फिर बुद्ध पूछते हैं तुम्हारे पड़ोसी की कोई संतान है क्या? तो वो व्यक्ति बोलता है जी, उनके भी संतान है। फिर बुद्ध पूछते हैं तुम जिनको नहीं जानते हो उनको भी संतानें हैं क्या? तो व्यक्ति फिर से जवाब देता है जी, उनको भी संतान है। फिर आगे बुद्ध पूछते हैं कि अगर तुम्हारा बच्चा मर जाए तो तुमको कैसा लगेगा? वो व्यक्ति बोलता है मुझे अत्यंत दुख होगा, मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, मैं ऑलमोस्ट टूट जाऊंगा अगर मेरी संतान नहीं रही तो। फिर बुद्ध आगे पूछते हैं अगर तुम्हारे भाई का बेटा मर गया या भाई का संतान मर गया तो तुमको कैसा लगेगा? वो व्यक्ति बोलता है मुझे बहुत दुख होगा, मैं सच में बहुत दुखी हो जाऊंगा, मुझे बहुत गहरा सदमा लगेगा, पर मैं उतना दुखी नहीं होऊंगा जितना मेरे खुद के संतान के मरने पर होऊंगा। फिर बुद्ध आगे पूछते हैं कि अगर तुम्हारे पड़ोसी की संतान मर जाए तो तुमको कैसा लगेगा? तो वो व्यक्ति बोलता है मुझे बहुत दुख होगा, पर उतना दुख नहीं होगा जितना मेरे भाई की संतान मरने पर होता है। फिर बुद्ध आगे पूछते हैं कि तुम्हारे नहीं जानने वाले जो है उनकी संतान अगर नहीं रहे, मर जाए तो तुमको कैसा लगेगा? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उतना दुख या पीड़ा नहीं होगा। तब बुद्ध बोलते हैं, तब बताते हैं कि देखो जीवन में जितना दुख हमने पकड़ा है उतना ही दुखी हम होते हैं। तब वो व्यक्ति बोलता है बुद्ध को कि सही बात है, दुख मुझे उतना ही पीड़ा देता है जितना मैं पीड़ा लेना चाहता हूं। आगे बुद्ध उसको पूछते हैं कि तुम कई बार अपने बच्चे के साथ समुद्र किनारे गए हो? वो व्यक्ति ने कहा जी। बुद्ध ने कहा समुद्र के किनारे रेत का किला जब बच्चा बनाता है और वो रेत के किले को जब समुद्र की बड़ी लहर तोड़ के चली जाती है तब तुम्हारा बच्चा बहुत रोया था। रोया था कि नहीं रोया था? वो व्यक्ति बोलता है जी, बहुत रोया था। तो बुद्ध पूछते हैं तब तुम भी रोए थे क्या? वो व्यक्ति बोलता है नहीं, मैं नहीं रोया था। तो बुद्ध ने कहा क्यों? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे पता है वो खेल है और रेत का किला टूट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका जीवन में कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तब बुद्ध इतना अच्छा समझाते हैं कि देखो जीवन में दुख हम उतना ही महसूस करते हैं जितना हमने उसको पकड़ के रखा है। बुद्ध का उपदेश का एक बहुत बड़ा संदेश था, वो है नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति योग जिसको कहते हैं। जीवन में जितना आसक्ति ज्यादा उतना ही जीवन में हम दुख या पीड़ा का अनुभव ज्यादा करते हैं। देखो हमने सबने जीवन में अनुभव किया है कि जीवन में जब किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा आसक्ति है या बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, जब वो टूटता है तब बहुत ज्यादा दुख होता है। कोई परिस्थिति के साथ बहुत ही ज्यादा उम्मीद रखा है बैठे हैं या बहुत ज्यादा अटैचमेंट करके बैठे हैं, तब जब वो टूटता है रेत के किले के माफिक, तब हम दुखी हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बुद्ध का उपदेश था, नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति योग। जितनी आसक्ति ज्यादा है जीवन में उतना जीवन में दुख या पीड़ा भी हम ज्यादा महसूस करते हैं या उतना दुख या पीड़ा जीवन में ज्यादा आता है।